इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया है भाई एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्वाड है क्योंकि मेरे को तो भाई बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं आया और मेरे को लग रहा है थॉमस टुचेल वर्ल्ड वॉर का बदला ले रहे हैं। ऑफ कोर्स थॉमस टुचेल एक चैंपियंस लीग विनर मैनेजर रह चुके हैं बट भाई इस दुनिया में हमें बोलने का पूरा हक है तो व्हाई नॉट क्रिटिसाइज द रॉन्ग्स। यहाँ पर बात करते हैं इंग्लैंड की स्क्वाड की भाई। गोलकीपर से शुरू करेंगे फिर डिफेंस मिडफील्डर्स एंड अटैकर्स पे शिफ्ट करेंगे। बहुत सारे ब्लंडर्स है भाई ऑनेस्टली सेइंग। गोलकीपर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पिकफोर्ड है, हमारे पास हेंडरसन है, ट्रैफर्ड है। अब इसमें से ऑफ कोर्स पिकफोर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट। गोलकीपर्स में मेरे को नहीं लगता और कोई नाम यहाँ पे आ सकता है इन तीनों के अलावा, या फिर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ भाई तो तुम मेरे को बताओ, बट पिकफोर्ड इज 100% गोइंग टू स्टार्ट। बहुत अच्छा सीजन दिया है भाई एवर्टन पे एंड आई थिंक ही इज द फेवरेट गोलकीपर इन इंग्लैंड राइट नाउ। अब आते हैं हम डिफेंस पे भाई। लोग क्या ब्लंडर है भाई, तुम देख के फट जाएगी भाई तुम्हारी। तुम्हारे पास है कौन सा गुड प्लेयर भाई, 100% डिजर्व टू बी देयर, निको ओराइली। एक लेफ्ट बैक है तुम्हारे पास, ये गुएई, अगेन बहुत अच्छा सीजन था भाई बंदे का। स्पेंस, रियली भाई तुमने स्पेंस को बुलाया भाई, एक राइट बैक हो जाता तुम्हारे पास स्पेंस, ठीक है बहुत ही बुरा राइट बैक है। डैन बर्न भाई, इसको क्या भाई, तुम एज देखो यार, बुढ़ा है यार वो। रीस जेम्स है हमारे पास डिफेंसिव मॉन्स्टर, अच्छी चॉइस है। जॉन स्टोन्स भाई, ओ माय गॉड भाई, ये ब्लंडर मेरे को समझ नहीं आया। जॉन स्टोन्स इन द बिग 2026। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे डिफेंडर सेलेक्ट करने के लिए एंड यू वेंट फॉर जॉन स्टोन्स। जॉन स्टोन डज नॉट डिजर्व टू बी हियर भाई। अगेन तुम्हारे पास लिवरामेंटो आता है एंड क्वांसा आता है फ्रॉम लेवरकुसन। भाई ये देखो स्क्वाड, तुम्हारे पास 3 राइट बैक है और एक लेफ्ट बैक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो मेजर नाम थॉमस टुकेल ने छोड़े हैं भाई। हैरी मैग्वायर छोड़ दिया उसने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन हैरी मैग्वायर ने दिया है इस बार मैन यूनाइटेड में, और इसी साल वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ भाई। दिस इज जस्ट क्रेजी भाई। एक राइट फुटेड सेंटर बैक है हैरी मैग्वायर एंड अमेजिंग सीजन दिया है भाई, टोटली डिजर्व टू। भाई तुम जॉन स्टोन्स को ला रहे हो यार, तुम शर्म करो थोड़ी यार। अब स्पेंस को हम ऑब्वियसली लेफ्ट बैक खेलते हुए देखेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास दो ऑलरेडी, रीस जेम्स और लिवरामेंटो है राइट बैक में एंड स्पेंस एक अच्छा इन्वर्टेड प्ले कर सकता है हमारे पास लेफ्ट बैक में। बट ऑफ कोर्स निको ओराइली इज गोइंग टू स्टार्ट। इसमें डिसएडवांटेज क्या आता है इंग्लैंड के पास कि भाई स्पेंस को तुम लेफ्ट बैक खिला तो लोगे बट भाई ही इज नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड कप लेवल की भाई तुम लेफ्ट बैक को नहीं ला रहे। एक और भगवान ना करे भाई निको ओराइली अच्छा नहीं खेल पा रहा, इंजर्ड हो गया भाई, उसकी जगह कौन खेलेगा? तुम स्पेंस को खिलाओगे भाई? इतना गंदा सीजन है यार मतलब उसका। एक लेफ्ट बैक जो मेरे को लगा भाई यहाँ पे आना चाहिए था वो है न्यू कासल का ल्यूइस हॉल भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स जो हमने देखे हैं इस सीजन में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुल बैक्स टू बी प्रिसाइज। ही टोटली डिजर्व टू बी हियर भाई। एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को नहीं बुलाया है। फ्री किक स्पेशलिस्ट है, सेट पीसेस स्पेशलिस्ट है, इनसेन क्रॉसेस है, वर्ल्ड क्लास क्रॉस। सबको पता है भाई जो फुटबॉल देख रहा है। माना भाई उसका सीजन थोड़ा इंजरी भरा गया था बट भाई उसने क्रॉसेस और पासेस में तो इनसेन परफॉर्म किया ही किया है रियल मैड्रिड पे। आई गेट इट भाई, ट्रेंट थोड़ा डिफेंसिव वाइज बेकार है बट भाई तुम्हारे पास रीस जेम्स है तो उसको कवर अप करने के लिए। रीस जेम्स को तुम ऑफ कोर्स एक राइट बैक की तरह स्टार्ट करो, ये डिफेंसिव मॉन्स्टर है, क्रॉसेस भी अच्छे, अच्छा खेलता है। रीस जेम्स इज द परफेक्ट चॉइस है बट एज अ बैकअप तुम्हारे पास लिवरामेंटो है भाई। तुम एक सेट पीस स्पेशलिस्ट क्यों नहीं ला रहे इस टीम में? मेरे हिसाब से जो चेंजेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भाई तुम यहाँ पे देखो। मेरे हिसाब से डैन बर्न को बाहर करो भाई, हैरी मैग्वायर लाओ डैन बर्न की जगह, लिवरामेंटो की जगह तुम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाओ एंड स्पेंस को एज अ राइट बैक तो हटाओ, लेफ्ट बैक भी ना खिलाओ उसको भाई, ल्यूइस हॉल को लाओ। इतना इंसेन सीजन देने के बाद वो सेलेक्ट नहीं हुआ, बिगेस्ट शॉक है ये मेरे लिए ल्यूइस हॉल। हम आ जाते हैं मिडफील्डर्स पे भाई। एलियट एंडरसन को बुलाया है एंड भाई बंदे का अमेजिंग सीजन रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट पे। अंडररेटेड लगता है मेरे को, लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना वो अच्छा खेलता है मेरे हिसाब से। एंड मिडफील्ड पे तुम्हारे पास कोल पामर और फिल फोडन नहीं है भाई। फिल फोडन को हम फॉरवर्ड्स में डिस्कस करते हैं बट कोल पामर एज ए नंबर 10, ठीक है भाई माना उसका सीजन इतना अच्छा नहीं गया बट भाई ही डिजर्व्स टू बी देयर। इसका रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अटैकिंग वाली साइड में ही बताऊंगा, तुम जरूर देखना। मिडफील्ड में जो मेजर मेजर नाम छोड़े गए हैं वो है एडम मॉर्टन और मॉर्गन गिब्स वाइट भाई, दोनों का अमेजिंग सीजन रहा है। ऑनेस्टली मेरे को लगता है भाई तुम एक सेंटर बैक ड्रॉप कर सकते हो, जैसे तुम जॉन स्टोन्स को ड्रॉप कर दो फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गन गिब्स वाइट, या फिर एडम वॉटन को लाना है, तुम दोनों को लाओ भाई, दोनों अच्छा खेले हैं। मिडफील्ड में देखे भाई एंडरसन है, माइनू है, बेलिंगम है, रॉजर्स है, डेक्लन राइस है, हेंडरसन है भाई हमारे पास, हेंडरसन। बट भाई इसमें एक चेंज जो मैं करना चाहूंगा भाई, हेंडरसन को बाहर करो। अगेन सीनियर प्लेयर वाली वाइब लेकर आ जाते हैं भाई, एक्सपीरियंस से भर दी है पूरी, बट तुम यंग प्लेयर्स को चांस दो भाई। कितना खेलेगा हेंडरसन तुम्हारे लिए? इसमें मैं तुम्हें एक चेंज बताता हूँ, हेंडरसन को बाहर करो और एडम वॉटन को लाओ, बंदे ने अमेजिंग सीजन दिया है भाई। एंड मॉर्गन गिब्स वाइट को लाने के लिए अगेन सेंटर बैक तुम ड्रॉप कर सकते हो। एक और नाम जो मेरे को लगा यहाँ पे मिसिंग है वो है एलेक्स स्कॉट का। इन तीनों से हमें फायदा क्या होता है इंग्लैंड की टीम में, वो बात कर लेते हैं भाई। एडम वॉटन एक पिवट प्रोफाइल है भाई, जो इंग्लैंड में यहाँ पे कोई भी मिडफील्डर तुम उठा लो,
कोई भी पिवट प्रोफाइल की तरह ढंग से नहीं खेलता। सारे के सारे जूड बेलिंगम के अलावा जो मेरे को लग रहा है सारे के सारे पोजेशन बेस्ड प्ले करते हैं यहाँ पे। एंड इंग्लैंड नीड्स अ पिवट प्रोफाइल, इतने टाइम बाद उन्हें दिखी है इस टीम में और तुमने उसको मिस आउट कर दिया एडम वॉर्टन को। एंड द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। अटैकर्स की बात कर लेते हैं। हैरी केन है हमारे पास, इवान टोनी है, ओलिव वॉटकिंस है, 3 स्ट्राइकर लेके जा रहे हैं हम। पता नहीं क्यों क्या मत्था खराब हुआ है टुकल का, मेरे को समझ नहीं आया। उसके अलावा तुम्हारे पास मार्कस रैशफोर्ड है, बुकायो साका है, एंथनी गॉर्डन है तुम्हारे पास, एंड नोनी मदुएके है भाई। तुम समझ रहे हो, नोनी मदुएके तीन गोल्स एंड असिस्ट टोटल है उसके प्रीमियर लीग में इस बार। बुकायो साका आल्सो डिजर्व्स टू बी देयर भाई। तुम कितना ही क्रिटिसाइज कर लो आर्सेनल को, बट बुकायो साका ने अच्छा तो खेला है। इवान टोनी और ओली वॉटकिंस की बात करते हैं कि यहाँ पर ये 2 स्ट्राइकर्स को क्यों लाया गया है। ओली वॉटकिंस ने एस्टन विला पे डिलीवर किया, यूरोपा लीग जीते हैं, तो ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स टू बी देयर। थॉमस टुकल यहाँ पे इवान टोनी को क्यों लाए हैं, क्योंकि उन्हें एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है, क्योंकि इवान टोनी का और कोई काम है नहीं भाई, थर्ड स्ट्राइकर है वो। पहले हैरी केन आएगा, उसके बाद ओली वॉटकिंस आएगा, फिर जाकर इवान टोनी आता है। मानो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टीज में मैच चला जाता है, तो तुम्हें एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट चाहिए लेने के लिए। हम सबने देखा भाई आर्सेनल के साथ क्या हुआ चैंपियंस लीग फाइनल में, गैब्रियल ने पेनल्टी मिस कर दी भाई। नोनी मदुएके को क्यों बुलाया भाई, तुम्हें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है तुम्हारे पास पेस है, बट भाई सीजन भी तो अच्छा होना चाहिए, तुम अच्छा सीजन ही नहीं गया। अगर तुम आउट ऑफ फॉर्म नोनी मदुएके को बुला रहे हो तो फिल फोर्डन भी आ सकता है भाई टीम में, कोल पाल्मर को भी ला सकते हो तुम टीम में। फिल फोर्डन का सीजन इस बार बुरा जाने के बाद, उसको क्रिटिसाइज होने के बाद, उसने नोनी मदुएके से ज्यादा जीएनए दिया है, 12 जीएनए दिया है फिल फोर्डन ने इस बार। उसके अलावा तुमने जैरेड बोवन पे मिस कर दिया भाई, 18 जीएनए 21 जीएनए टोटल मिला ले अगर हम, तो तुम सोच रहे हो कितना अच्छा प्लेयर मिस आउट कर दिया नोनी मदुएके के लिए। क्रिएटिविटी नहीं है तुम्हारे राइट साइड में, देखो तुम्हारे पास ट्रेंट नहीं है, तुम्हारे पास जैरेड बोवन नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, बुकायो साका, नोनी मदुएके। मैं ये नहीं कह रहा बुकायो साका बेकार है, बट भाई एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है एक टीम का जो तुम राइट साइड पे फुलफिल ही नहीं कर रहे। एक रीस जेम्स हो गया तुम्हारे पास, बट बैकअप में लिवरामेंटो है। स्क्वाड डेप्थ की बात आ जाती है भाई यहाँ पे। राइट साइड तुम्हारी बिल्कुल क्रिएटिविटी लेफ्ट करके है, मतलब बहुत एथलेटिक टीम है भाई। एक एडवांटेज जो इस टीम का है वो है कि तुम किसी को भी बेंच कर दो कोई गुस्सा नहीं करेगा भाई। ओवरऑल भाई तुम फिल फोर्डन या कोल पाल्मर में से कोई एक चूज जरूर कर सकते थे जो तुमने नहीं करा है। एंड एक और चीज जो मेरे को लगी कि भाई तुम 3 स्ट्राइकर की जगह 2 ले जा सकते हो भाई। मेरे को नहीं लगता इवान टोनी बहुत क्रूशियल होने वाला है इंग्लैंड के लिए, उसकी जगह तुम लेके जा सकते हो और प्लेयर्स। अटैकर्स में जो मैं खिलाना चाहूंगा भाई, नोनी मदुएके को बाहर करो एंड जैरेड बोवन को लो भाई वेस्ट हैम से। भाई बहुत अच्छा खेला, 21 गोल्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो ऑफ कोर्स वो टीम में होना बनता था। उसकी जगह तुम इवान टोनी को ड्रॉप कर सकते हो एंड फिल फोर्डन को ला सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी बढ़ती है भाई, टीम में फ्लूइड की तरह फैलता है वो बंदा। चाहे उसका सीजन अच्छा ना गया हो, बट भाई सीजन खराब होने के बाद भी उसने नोनी मदुएके से ज्यादा जीएनए दिया है एंड इंटरनेशनल लेवल पे चीजें चेंज हो जाती हैं कभी कभी। मिडफील्ड में तुम हेंडरसन को हटाओ एंड एडम वॉर्टन को लाना चाहिए तुम्हें उसकी जगह। मॉर्गन गिब्स व्हाइट को भी लाना चाहिए, उसके लिए तुम एक सेंटर बैक कम कर सकते हो, जॉन स्टोन्स को कम कर दो। और डिफेंस में मैंने तुम्हें बताया ही था, डैन बर्न की जगह हैरी मैग्वायर लाना चाहिए था एंड स्पेंस की जगह ल्यूइस हॉल। तो ये मेरे रहेगी भाई ओवरऑल टीम पिक्स जो यहाँ पर थॉमस टुकेल ने मिस आउट करे हैं। लाइनअप्स की बात कर लेते हैं भाई, बहुत क्रूशियल हर टीम के लिए। यहाँ पर गोलकीपर की बात कर लेते हैं भाई। स्टार्टिंग 11 में जॉर्डन पिकफोर्ड, अगेन भाई एवर्टन पे बहुत अच्छा खेला है, अमेजिंग गोलकीपर एंड ऑफ कोर्स फैन फेवरेट है भाई। राइट बैक में रीस जेम्स को स्टार्ट करेंगे, सेंटर बैक्स में मार्क गुएई को एंड अनदर सेंटर बैक जो भाई मेरे को चूज करने में बहुत मुश्किल आई, ओनली इफ हैरी मैग्वायर वाज देयर, बट भाई डैन बर्न को आई वुड चूज, और कौन सा, दोनों में से कोई भी खेल सकता है। मिडफील्ड की बात कर लेते हैं, ऑफ कोर्स एलियट एंडरसन खेलेगा, डेक्लन राइस को तुम स्टार्ट करोगे एंड अटैकिंग मिडफील्डर में तुम जूड बेलिंगम को स्टार्ट करोगे। ये मेरे पर्सनल फेवरेट पिक्स हैं जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राइट विंग पे बुकायो साका खेलेगा एंड लेफ्ट विंग पे एंथनी गॉर्डन खेलेगा। आई वुड कीप हिम अबव मार्कस रैशफोर्ड एंड ऑफ कोर्स स्ट्राइकर में हमारे पास द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस ईयर हैरी केन इज गोइंग टू प्ले। तुम देखो एंथनी गॉर्डन भाई प्रेसिंग गॉड है, हैरी केन को तुम पास करो वो मार ही देगा गोल, और बिग गेम प्लेयर है भाई वो तो। राइट साइड पे बुकायो साका, अगेन राइट साइड थोड़ी कम क्रिएटिव है यार, तुम थोड़ा और बेटर कर सकते थे। अब यहाँ पे तुम डेक्लन राइस और एलियट एंडरसन को देखो भाई, दोनों में से कोई भी प्रॉपरली पिवट की तरह नहीं खेलता जो तुम्हारा एडम वॉर्टन खेल सकता था। तुमने उसको बाहर छोड़ दिया भाई, एडम वॉर्टन को क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम्हारे पास इतनी क्रूशियल प्रोफाइल आ सकती थी, टेम्पो कंट्रोल करने वाला मिडफील्डर आ सकता था भाई तुम्हारे पास एक। अगेन ये थे मेरे स्टार्टिंग 11 भाई इस फॉर्मेशन में, एंड आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम यू गाइस एंड थॉमस टुकेल एज वेल इन द स्टार्टिंग 11 भाई। एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया भाई, जो फ्रेंडलीज हुए थे जापान के साथ इंग्लैंड के, जिसमें वो 1-0 हारी थी अभी रिसेंटली, उसमें हैरी मैग्वायर की परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसेंट कंपेयर टू अगर आसपास के प्लेयर्स देखें भाई। तुम सोच रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर लग रहा है मेरे को ये? तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो फॉलो जरूर कर लेना।